नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री इनसाइट्स में। आज हम बात करेंगे उस कलाकार के बारे में और उस बड़ी किताब के बारे में जिस किताब को उन्होंने लिखा और बहुत खूबसूरती से लिखा, मगर उन्होंने उस किताब को लिखने के लिए एक भी रुपए का चार्ज नहीं किया। तो चलिए हम जानते हैं उस कलाकार के बारे में। तो उस कलाकार का नाम है, उस आर्टिस्ट का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। इस नाम को काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये 1901 में इनका जन्म होता है और ये इनके जो दादाजी हैं इन्होंने ही इन्हें कैलीग्राफी की कला सिखाई, इन्हें अच्छी हैंडराइटिंग सिखाई। तो जब ये बड़े हुए और जब हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग हो गई थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ था। तो बात आई इसको लिखने की। जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो भारत का संविधान है वो प्रिंट नहीं होगा, उसे अपने हाथों से तराशा जाएगा, जैसे हम किसी मंदिर को अच्छे से तराशते। तो वो जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम नारायण जी को बुलाने का फैसला किया। जब वो आए, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान को लिखने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया, जवाहरलाल नेहरू ने ये भी किया कि संविधान को इटैलिक में लिखना होगा, इंग्लिश वर्जन में। तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि आप इसके लिए कितना चार्ज लेंगे, क्या आपकी फीस रहेगी, तो उन्होंने कहा कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त यही है कि संविधान जो मैं लिखूंगा उसके हर एक पन्नों पर मेरा नाम होगा और आखिरी के पन्नों में मेरे और मेरे दादाजी का नाम होगा। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शर्त को स्वीकार किया। तो और होना ही क्या था। प्रेम जी ने अपने काम को दिन रात मेहनत करके और संविधान को 6 महीने में तैयार किया। 251 पन्नों का जो संविधान उन्होंने लिखकर तैयार किया, वो पूरा इटैलिक वर्जन में तैयार हुआ, बहुत खूबसूरती से। आज हम अगर कोई भी छोटी मोटी नोट्स बनाते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, हम उसमें ओवर राइटिंग करते हैं या हम उसमें वाइटनर का यूज करते हैं, लेकिन वो प्रेम जी ऐसे शख्स थे कि 251 पन्नों में उन्होंने एक भी गलती और एक भी ओवर राइटिंग नहीं की। और उन्होंने उस पन्नों को लिखने में, उस 251 पन्नों को लिखने में उन्होंने 432 नीब का यूज किया और उन्होंने 303 नंबर का नीब का यूज किया था, लेकिन टोटल उनको नीब लग गए थे लिखने में 432। तो ये हमें ये पता चलता है उनके बारे में कि उन्होंने अपने काम को कितने बेहतरीन ढंग से किया होगा। मतलब दिन रात मेहनत करके, 6 महीने लगातार मेहनत करके उन्होंने हमारे संविधान को लिखा। और हमें ये जानने को मिलता है जो आज ये संविधान हम आज। और हाँ, एक ये भी बात है कि प्रेम नारायण जी ने तो अपने हाथों से इटैलिक वर्जन में संविधान को तैयार किया, वो तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बॉर्डर्स लाइन में जो भी नक्काशी की गई वो हमारे शांति निकेतन के महान आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने तैयार किया। मतलब ऐसे जाने माने आर्टिस्ट ने संविधान को इस तरीके से तैयार किया। जब प्रेम जी अपने हाथों से एक पन्ना लिख लेते थे संविधान, तो फिर नंदलाल बोस जो है उन्हें साइड में जो बॉर्डर्स होते हैं चारों तरफ के, उसमें वो सुंदर नक्काशी करते थे। ये भी हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय बात है। का जो लिखा संविधान है ये आज भी हमें देखने को मिलता है। उनका जो संविधान है आज पार्लियामेंट हाउस के लाइब्रेरी में रखा हुआ है, एक हीलियम गैसेस केस के अंदर, ताकि उसके जो पन्ने हैं वो खराब ना। और अगर हमें भी ऐसा मौका मिले तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगी, आप सभी जरूर देखें। तो क्या आप इसी तरीके से और स्टोरीज जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किस फैक्ट्स या किसके बारे में जानना है वो हमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस और भी आपके लिए आती रहे। थैंक यू।